श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी घर के मंदिर में जल का पात्र भरकर रखने का क्या कारण है, इसके नियम और फायदे के बारे में। पूजा घर में जब भी आप 1 लोटा जल रखते हैं, समस्त घरों में वैसे तो रखा जाता है, हिंदू घरों में रखा जाता है, पर इसके रखने के फायदे क्या हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है और इसके नियम क्या क्या हैं, इस समस्त जानकारी को आपको इस वीडियो द्वारा मिलेगी। हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भर कर रखना। कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो छोटे से पात्र में भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसलिए जल की स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में पंच तत्वों को संतुलन होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों रखते हैं पूजा घर में जल का पात्र और इसके नियम और फायदे के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आइए जानते हैं क्यों रखते हैं पूजा घर में जल का पात्र। पहली बात, पूजा के पूर्व हम जल से पहले भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद उनकी पूजा करते हैं। पूजा स्थल पर छिड़काव कर पवित्र करने के लिए भी जल की स्थापना करते हैं। पूजा स्थल पर जल के देवता वरुण देव की स्थापना के लिए भी जल भर कर रखते हैं। अगला है, निवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने की ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। अगला है, पूजा में शिव या अन्य देवों का जलाभिषेक करने के लिए भी जल का लोटा रखा जाता है। जब हम आरती करते हैं, उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लगाकर आरती को ठंडा किया जाता है। अगला है, आचमन करने के लिए भी पूजा घर में जल की स्थापना करते हैं। आइए अब बताती हूँ जल का पात्र रखने का नियम। पूजा घर में जल का पात्र रखने का नियम। पूजा घर उत्तर ईशान दिशा में हो तो सीधे हाथ की ओर जल का लोटा रखना चाहिए। अगला है, जल को तांबे या पीतल के पात्र में भरकर ही रखें। तांबे का पात्र उत्तम माना गया है। जल के पात्र को हो सके तो प्रतिदिन धोकर साफ करें और दोबारा उसमें जल भरकर रखना चाहिए। इसी के साथ है अगला, जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जल शुद्ध एवं पवित्र होता है। तुलसी से युक्त जल चरणामृत बन जाता है। इसी के साथ अगला है, लोटे में रखा जल अगले दिन कुछ कम हो जाता है। बाकी बचे जल को पूरे घर में छिड़क दें, पेड़ पौधों में डाल दें, या फिर यदि तांबे के लोटे में जल भरकर उसे ढक कर रखा है तो उसे खुद ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही शुभ परिणाम एवं बहुत ही शुभ फल आपको देखने को मिलता है। आइए अब बताती हूँ जल का पात्र रखने के फायदे क्या हैं। पूजा घर में जल का पात्र रखने के फायदे के बारे में। घर में उक्त जल का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। घर में जल के संतुलन से शांति, सुख, खुशियां और समृद्धि बढ़ती है। पूजा घर में पानी से भरा लोटा रखने से हमारे घर का वास्तु सुधरता है। जल स्थापना के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि घर में किसी की भी, स्वयं की या घर में किसी भी सदस्य की तबीयत बहुत ही दिनों से खराब चल रही है तो स्वास्थ्य में भी सुधार जल्दी ही आता है और बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है। अगला है, जल स्थापना के कारण ग्रह क्लेश नहीं होने से घर के हर सदस्य में उन्नति होती है। घर में कलह कलेश की मात्रा कम हो जाती है और सभी सदस्य आपस में प्रेम संबंधी रहते हैं। इसी के साथ है अगला, जल का लोटा भरकर रखने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध और पवित्र होता है। ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर मंदिर में यदि जल का पात्र भरकर रखते हैं
तो इससे मूर्ति भी चटकती नहीं है और ना ही टूटती फूटती है। इसी के साथ है अगला, इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नेगेटिव शक्तियां बहुत ही दूर रहती हैं और नज़र दोष से भी बचा जा सकता है। घर में किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। इसी के साथ है अगला, जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जो कि घर में फैली अशुद्धियों को दूर करता है। तुलसी से युक्त जल को पीने से व्यक्ति निरोगी रहता है, अर्थात तुलसी से युक्त जल को पीने से व्यक्ति निरोग रहता है, किसी भी प्रकार से रोग के कारण नहीं बनते हैं। शरीर में स्वस्थता आती है और स्फूर्ति रहता है और किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं रहता है। हमेशा ऐसा शरीर रोग से मुक्त रहता है। इसी के साथ है अगला, जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। यदि किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा बहुत ही दिन से अटकी हुई है, बहुत ही दिन से आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप कितना भी पूजा पाठ करके थक चुके हैं, इस प्रकार से आप ज़रूर करिएगा। आपकी ऐसा करने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।